बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहां और कैसे बनाया जाता है। एक तिरंगा बनाने के लिए करीब 25 से 30 टेस्टिंग हमारी यहाँ होती है। 26 जनवरी आने वाली है। अभी तक हम लोगों ने 78 लाख रुपए के झंडे की हमारे पास डिमांड है। मतलब एक महीने में 200 बना लेते हैं, 200 झंडे। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे हाथों से बने झंडे हमारे देश में फहराए जा रहे हैं। महिलाओं को मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि वो खुश होकर और लगन से काम करती है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और इस दिन जब हम राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहां और कैसे बनाया जाता है। इंडियन नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए हम भारत सरकार से कॉटन लेते हैं, फिर उससे हम धागा बनाते हैं और उसके बाद कपड़ा। ये सारी प्रोसेस हमारे यहाँ मध्य भारत खादी संघ में ही की जाती है। उसके बाद हम उस कपड़े को रंगाई के लिए भेजते हैं और फिर उसके बाद रंगाई होने के बाद अशोक चक्र छपाई होती है, फिर 3 पैनल में कटिंग होती है, उसके बाद स्टिचिंग कराई जाती है और समय समय पर टेस्टिंग हमारी बराबर होती रहती है और फाइनली मेज़रमेंट चेक करके विड्थ और लेंथ और उसके जो डायमेंशन है फ्लैग के वो सारे चेक होने के बाद उसे हम ISI देते हैं। करीब 9 टाइप के नेशनल फ्लैग हम तैयार करते हैं, जिसमें से 3 की हमने ISI ले रखी है। एक तिरंगा बनाने के लिए करीब 25 से 30 टेस्टिंग हमारी यहाँ होती है, तो इन टेस्टिंगों के बाद फ्लैग तैयार किया जाता है। महिलाओं को मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि वो अपना ईमानदारी से जितना भी टाइम दे सकती है वो नेशनल फ्लैग को यहाँ पर देती हैं और तसल्ली से खुश होकर काम करती हैं। जितना भी उनको दिया जाता है उसके मेहनताना, तो वो उससे खुश होकर और लगन से काम करती है। ओवरऑल इंडिया में जा रहे हैं फ्लैग, UP, MP, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह फ्लैग दिए जा रहे हैं, तो अभी बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, बिक्री की जा रही है, तो चल रहा है हमारा काम जी। इस बार करीब 70-80 लाख की डिमांड है, तो उसमें से कुछ थोड़े बहुत ऑर्डर हम रह गए हैं जिनको हम पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, तो अभी भी डिमांड आ रही है, तो उसे पूरा करने में ही हमारा स्टाफ और हमारी लेबर लगी हुई है। दिन में साइज़ के अकॉर्डिंग जो छोटा साइज़ हमारा 2 बाई 3 फीट वाला, उसको करीब एक कर्मचारी 10 से 12 फ्लैग बनाता है, तो उसी हिसाब से जो बड़ा रहता है वो उसकी थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाती है, जो छोटा रहता है उसकी थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसी के अकॉर्डिंग फ्लैग बनाए जा रहे हैं। यह मध्य भारत खादी संघ का संस्थान है, जहां उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा संस्थान जहां पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय ध्वज की इकाई है, जहां पर तमाम जो महिला कर्मचारी हैं वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी उन महिलाओं पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जो 26 जनवरी आने वाली है, उसी की तैयारियों को लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज पिछले 25 से 30 साल से हम निर्माण कर रहे हैं, लेकिन BIS प्रमाणित उत्तर भारत की एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज निर्माण संस्था जो हम 2016 से कर रहे हैं। तब से लेकर अभी तक हम राष्ट्रीय ध्वज का बराबर निर्माण करते आ रहे हैं। वर्तमान में हम लोग 14 प्रदेश में माल अभी तक भेज चुके हैं, जिसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, UP है, बिहार है, बंगाल है, उधर उड़ीसा, झारखंड भी गया है, बंगाल, और इधर जम्मू कश्मीर भी गया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ऐसा कुल मिलाकर 14 प्रदेश में अभी तक माल हम भेज चुके हैं। 26 जनवरी आने वाली है। अभी तक हम लोगों ने 78 लाख रुपए के झंडे की हमारे पास डिमांड है, जो हम बिल्कुल युद्ध स्तर पर उसको पूरा करते जा रहे हैं। नंबर ऑफ पीस में लगाए तो 18,000 करीब झंडे अभी तक हम लोग बना चुके हैं। अपना जो तिरंगा होता है वो शुद्ध खादी कॉटन का, हाथ से कताव, हाथ से बने हुए धागे का होता है। इस कपड़े का बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज का अलग ही महत्व होता है। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह से डिमांड आती है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है पूरे देश भर में 3 जगह राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जाता है, जिनमें से उत्तर भारत में मात्र मध्य भारत खादी संघ ग्वालियर में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करती है। और यहाँ से
देश के अलग अलग यानी 20 राज्यों में हमारे राष्ट्रीय ध्वज यहीं से जाते हैं और बड़े शान से अलग अलग जगह फहराए जाते हैं। अभी तक 20,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ से सप्लाई हो चुके हैं 26 जनवरी को लेके। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला कर्मचारी हैं वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रही हैं, यानी 26 जनवरी की जो तैयारियां है वो यहाँ पर चल रही है। उनसे ही बात करेंगे कि कितना गर्व महसूस होता है जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ये निर्माण करती हैं। क्या नाम है आपका, आप बताइए। सर प्रियंका। कब से काम कर रही हैं आप? सर 3 साल हो गए। 3 साल से। तो कैसा लगता है कि एक तो आपको काम ही मिल रहा है, दूसरा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जब निर्माण आप स्वयं करती हैं तो? सर बहुत अच्छा लगता है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे हाथों से बने झंडे हमारे देश में फहराए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और सिलने में भी हमें अच्छा लगता है। एक दिन में कितने तिरंगे तैयार करते हैं? सर ये साइज के अकॉर्डिंग रहता है, ये 6-4 का है, ये 6 झंडे बन जाते हैं पूरे दिन में। इससे छोटा होता है 3-4.5 का, वो 8 झंडे बन जाते हैं। उससे बड़ा, उससे छोटा होता है 2x3 का, वो बन जाते हैं 10 झंडे। और भी महिला हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए मैम, कब से काम कर रही हैं आप? हाँ सर 3 साल हो गए हैं। 3 साल से आप काम कर रही हैं लगातार। हाँ सर। तो अभी तक कितने झंडे बना चुकी हैं 26 जनवरी की तैयारी को लेके? अभी बन गए होंगे, मतलब 1 महीने में 200 बना लेते हैं, 200 झंडे। मतलब कैसा लगता है काम के साथ साथ आप तिरंगे भी तैयार कर रहे हैं? अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है झंडे बनाने में। हमारे हाथ से निकले हुए झंडे मतलब देश भर में फहराए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये महिलाओं के कंधों पर ही जिम्मेदारी है कि हमारे देश की आन बान शान कहे जाने वाली राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण ये कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य उत्तर भारत में सिर्फ ग्वालियर में राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण होता है और यही वजह है कि रात दिन यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर तैयार होते हैं, मतलब यहाँ पर जो कटिंग के बाद जो सिलाई होती है वो यहाँ पर सिलाई होती है और उसके बाद अंदर लैब है जहाँ पर 20 से 25 टेस्टिंग होती है इन राष्ट्रीय ध्वजों की। उसके बाद यहाँ इस इकाई से राष्ट्रीय ध्वज बाहर निकलता है। मतलब सोच सकते हैं आप कि एक एक बारीकियाँ पहले जांच होती है, उनकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज बनकर तैयार होता है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, बिस्ता न्यूज।